दोस्तों, एक सुराही बूंद बूंद से भरता है। सभी गलत कार्य मन से ही उपजाते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है? एक निष्ठाहीन और बुरे दोस्त से जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा भयभीत होना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग को घाव दे सकता है। 1000 खोखले शब्दों से एक शब्द बेहतर है। दोस्तों, आज अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो। भविष्य का सपना भी मत देखो। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन करें और नहीं दूसरों से ईर्ष्या करें। वो लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, इन्हें मन को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से भी डरने की जरूरत नहीं है। घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से यह शाश्वत नियम है। दोस्तों, वह व्यक्ति जो 50 लोगों को प्यार करता है, 50 दुखों से घिरा होता है, जो किसी से भी प्यार नहीं करता है, उससे कोई संकट नहीं है। स्वास्थ्य सबसे महान उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन तथा विश्वसनीयता सबसे अच्छा संबंध है। क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है, जो तुम्ही को जलाती है। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल ले, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। मनुष्य का दिमाग ही सब कुछ है। जो वह सोचता है वही वह बनता है। जीव एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकालने ही मार देता है। दोस्तों, सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां कर सकता है। या तो वह पूरा सफ़र तय नहीं करता या सफ़र की शुरुआत ही नहीं करता। हजारों दिए और एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। 3 चीज़ों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को मजबूत एवं स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। दोस्तों, बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अगर आप वाकई में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातों सोचें और खुश रहे। अपना रास्ता स्वयं बनाए। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर न तलाशे। एक जलते हुए दीपक मोमबत्ती से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को प्रचुरता में कुछ भी अपना नहीं है, ऐसा भरोसा करना चाहिए।
किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। दोस्तों, क्रोधित रहना जलते हुए कोयलों को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। खुद पर विजय प्राप्त करे, दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है, इसीलिए दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद पर जीत हासिल करें। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। खुशी हमारे दिमाग में है। खुशी पैसों से खरीदी गई चीज़ों में नहीं, बल्कि खुशी इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरे के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। इसीलिए असली खुशी हमारे मस्तिष्क में है। दोस्तों, गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा। हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। घृणा, बुराई से घृणा कभी खत्म नहीं हो सकती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है और यह एक प्राकृतिक सत्य है और यह एक प्राकृतिक सत्य है। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो। भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वह शांति पाते हैं, वही शांति पाते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। दोस्तों, पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है। गौतम बुद्ध, बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है, अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुशी रहने का रास्ता है, यही खुशी रहने का रास्ता है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है, अच्छे से करना होता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। वह व्यक्ति जो लोगों को प्यार करता है दुखों से घिरा होता है। जो किसी से भी प्यार नहीं करता दुखों से घिरा होता है। जो किसी से भी प्यार नहीं करता है उसे कोई संकट नहीं है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्त को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। दोस्तों, शांति मन के अंदर से आता है, शांति मन के अंदर से आता है। इसके बिना इसकी तलाश मत करो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। सदाचार को दोस्तों के द्वारा ज़्यादा सताया जा सकता है। सदाचार को दोस्तों के द्वारा ज़्यादा सताया जा सकता है बनिस्बत या अच्छे लोगों के प्यार से। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए।
हजारों लड़ाइयों जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत ले, फिर वो जीत आपकी होगी जिससे कोई आपसे नहीं छीन सकता, न कोई स्वर्ग दूत और न कोई राक्षस। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि इससे सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। दोस्तों, शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं आकार में दे बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के नियत से पकड़ने रहने समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है।